चिराग पासवान की पहचान क्या है साहब? आप लोग परिवार में सिमट के रह गए हैं। उस घर की बेटियां घर में बेरोजगार बैठी है। जातीय जनगणना की बात कौन कर रहा है? आपको बता दें कि ये संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? बापू के विचारों, बापू के रास्ता पे चलने की बात कौन कर रहा है? बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाने की बात कौन कर रहा है? ये मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजकुमार पासवान जी। किस तरीके से देख रहे हैं चिराग पासवान का प्रकरण जो है? विवेक जी, किन लोगों का नाम ले रहे हैं? क्या विकास और बिहार के 13 करोड़ आवाम की समस्या क्या चिराग पासवान के घर से शुरू होती है, चिराग पासवान के घर तक ख़त्म होती है क्या? उन लोग को परिवार के सिवा और कोई एजेंडा नहीं है। परिवार की लड़ाई, परिवार का ज़मीन कब्जा करना, घर कब्जा करना, यही उनकी है। कभी चाचा भतीजे की लड़ाई। अरे भाई, जिन लोगों ने वोट दिया है, बिहार के 13 करोड़ आवाम ने, अगर आपको समझा है और आपके पिताजी को समझा है तो शर्म आनी चाहिए। परिवारवाद से ऊपर उठ करके और बिहार के विकास का बात करना चाहिए, 13 करोड़ आवाम के हित की बात करनी चाहिए। आप लोग परिवार में सिमट के रह गए हैं। चिराग पासवान की पहचान क्या है साहब? वो इतना ही पहचान है कि वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वो अभी जननायक और क्या कहते हैं जनमानस नेता नहीं हुए हैं। आपको बता दो, होंगे भी नहीं कभी। वो रामविलास पासवान का भी स्टेचर पाले, उनका औहदा भी उनके पास तो सांसद नहीं था, अब उनके पास 5 सांसद हो गए। एक समय चिराग पशुपति पारस जी के पास सांसद था। एक समय मेरी भी पार्टी थी ना। अगर नरेंद्र मोदी के साथ मैं भी खड़ा होता ना तो हमारे भी 5 सांसद होते। आप हल्के में ले रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की बात कर रही है। हमारे प्रोधा योद्धा, समझे, महानायक, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज आरक्षण की बात कौन कर रहा है? जातीय जनगणना की बात कौन कर रहा है? आपको बता दें कि ये संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? बापू के विचारों, बापू के रास्ता पे चलने की बात कौन कर रहा है? बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाने की बात कौन कर रहा है? दलित, शोषित, वंचित, अकलियत, अति पिछड़ा को हक अधिकार देने की बात कौन कर रहा है? यहाँ तो एनडीए सरकार में रह करके वो मलाई खा रहे हैं। जिस जाति ने उनके लिए चिराग भैया जिंदाबाद किया, वो बेचारा आज घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। उस घर की बेटियां घर में बेरोजगार बैठी है। क्या कहते हैं, उस बेटियां कुपोषण का शिकार हो रही है। उनको सैनिटरी पैड नहीं मिलता है। वो दवा के बिना कुपोषण के शिकार हो रही है। खाना के बिना कुपोषण का शिकार हो रही है। उनको बढ़िया इलाज, पढ़ाई, दवाई, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए चिराग पासवान सोचें साहब, उसके लिए नहीं सोच रहे। अच्छा, विधानसभा का चुनाव है, चिराग पासवान के पास 5 सांसद है, लेकिन पशुपति पारस जी के पास एक भी सांसद, एक भी विधायक नहीं है। और ऐसे में पशुपति पारस जी अब कह दिए कि एनडीए से अब हमारा तो नाता खत्म हो गया। क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उसके बाद क्या कुछ आगे का रुख हुआ? देखिए, पारस जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं और उनके पास अनुभव पर्याप्त है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा विवेक जी कि वो अपने बुद्धि विवेक से सही निर्णय लेते हैं। और जो लोग, मैं कह रहा हूँ, जो लोग नाथूराम गोडसे के साथ हैं, कभी भी गांधी के विचारधारा का नहीं हो सकते और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा का नहीं हो सकते। तो जो गांधी और आम्बेडकर के साथ चलना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कितना लग रहा है चिराग पासवान को एनडीए के अंदर तवज्जो दी जाएगी? कितनी सीटों मिल सकता है? पिछले बार विधानसभा के चुनाव में तो अकेले लड़े थे चुनाव, नीतीश कुमार को डैमेज किया था, लेकिन इस बार क्या? देखिए, दिल्ली से लेकर के बिहार तक एनडी का फैसला हो गया ना। कल तो फैसला हो गया, सब चीज़ खुल के आ गया। अब तो कोई क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान नहीं है। अब एनडीए अपना फैसला करे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए तो कह दिया कि नीतीश कुमार जी। नहीं, ये गलत कर रहे, चेहरा वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया है। अगर मानसिक बीमार वाले, समझे, और ये बुजुर्ग अगर बिहार को मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, जो कि जिनको समझ नहीं है, कभी कभी कैसे कैसे हरकत करते हैं, वो सारे जग जाहिर है। सारे राष्ट्रीय चैनल हो चाहे यूट्यूबर चैनल हो, सब लोग दिखाते हैं बखूबी से कि देख लीजिए मुख्यमंत्री का क्या हालत। अगर वैसे मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, बीमार मुख्यमंत्री बिहार को, उनके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं, तो बिहार के 13 करोड़ आवाम को बीमार करना चाहते हैं। तो इसलिए बिहार को एक युवा तुर्क चाहिए जिसमें सर्वगुण संपन्न हो, और उसके लिए कांग्रेस पहल कर रही है।
और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन इंडिया इंटैक्ट गठबंधन से कौन सीएम हो सकते हैं? कौन? साहब ये समुद्र है, मंथन होगी। पहले हम लोग जनता कोऑर्डिनेशन कमेटी सर, के अध्यक्ष बना दिए तेजस्वी यादव को। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बना दिया गया है। हमारे भाई हैं, वो हमसे उम्र में छोटे होंगे, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन सब सिर्फ अकेला कांग्रेस ही नहीं है और नहीं आरजेडी अकेला है। हम सभी इंडिया गठबंधन में ये बहुत सारे घटक दल हैं। सभी के सम्मति के अनुसार ही और उनके ये जो भी सहमति बनेगी उसके अनुसार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। लेकिन बिहार, आप लोग भी थोड़ा चिराग पासवान से बाहर निकलिए और उनके परिवार से बाहर निकलिए, बिहार की 13 करोड़ आवाम की बात कीजिए। चलिए, ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान जो हैं सिर्फ परिवारवाद में ही सिमटे हुए हैं। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ डेस्क, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री